Hello, bachcho. Let's have a look at this question which says explain why beryllium hydroxide is almost insoluble in water while barium hydroxide is soluble. तो ये statement provided है which says कि beryllium hydroxide water में almost insoluble होता है लेकिन barium hydroxide soluble होता है and we have to explain the reason behind this. So the key concept here is solubility of group 2 हाइड्रोक्साइड्स। ओके, तो अगर हम इनके मेटल कैटायन को देखें तो बेरिलियम एंड बेरियम दीज आर ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ओके, तो ग्रुप 2 elements which are commonly known as alkaline earth metal, it constitutes elements like beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radioactive element radium. So this is the order in which these elements are placed in group 2 of periodic table. तो अगर हम इनकी solubility की बात करें तो हम ट्रेंड देख लेते हैं। तो as we move down the group, जब हम down the group move करेंगे from beryllium to barium, we generally omit the radioactive element, तो हम beryllium से barium तक की बात कर रहे हैं। तो as we move down the group, what happens is the size increases. Okay, so atomic size increases as we move down the group because of addition of new shells, right? अब इस size increase होने की वजह से there are two factors which come into effect, which is the lattice energy decreases. What do we mean by lattice energy? Lattice energy is the amount of energy required to convert 1 mole of ionic solid into its ions. तो अगर हमारे पास एक ionic solid है तो उसको उसके constituent ions में break करने के लिए, वो bond break करने के लिए जितनी amount of energy required होगी, that is lattice energy. तो जब हम down the group move करते हैं, this lattice energy decreases. This depends upon the uh, distance between the center of masses of cations and anions. तो साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जो masses होते हैं एनायन एंड कैटायन, तो in this case which is barium and hydroxide, या हम कहें बेरिलियम एंड हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा जिसकी वजह से लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी। ओके, तो another thing which happens is that hydration energy also decreases. हाइड्रेशन एनर्जी क्यों डिक्रीज करती है? बिकॉज जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो साइज इंक्रीज होगा, राइट? तो कैटायन का साइज जब इंक्रीज होगा तो दैट विल बी लेस likely to be hydrated, क्योंकि एक स्मॉलर कैटायन ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होगा, मोर इफेक्टिवली सराउंड होगा, जिससे उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा। तो जब हाइड्रेशन डाउन द ग्रुप लेस हो रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। तो अब ये दोनों एनर्जी जब डिक्रीज हो रही हैं, बट दिस डिक्रीज इज मोर। ओके, दिस डिक्रीज इज मोर। व्हाई? बिकॉज जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हमने अभी बात की, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द सेंटर ऑफ टू मासेस विद डिफरेंट चार्ज, मतलब कि मेटल जिसका प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, एंड हाइड्रोक्साइड जिसका नेगेटिव चार्ज है, so that is inversely proportional to the distance between the square of distance between the two masses. तो ये क्या है, अब इंक्रीज हो रहा है, आर इंक्रीज हो रहा है बट आर प्रेजेंट है स्क्वायर में, तो स्क्वायर फैक्टर की वजह से जो डिक्रीज होगा लैटिस एनर्जी में वो ज्यादा होगा एज कंपेयर्ड टू द हाइड्रेशन एनर्जी। एंड सिंस हाइड्रेशन एनर्जी अब अगर हम कंपेयर करें, डिक्रीज दोनों हो रही है बट लैटिस एनर्जी ज्यादा डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी विल बी मोर। दैट इज वाई
solubility increases down the group, क्योंकि हाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है। सॉल्युबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी मोर देन द लैटिस एनर्जी, मतलब कि हाइड्रेशन एनर्जी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयन इज हाइड्रेटेड या डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो एनर्जेटिकली इट इज फेवर्ड जब हाइड्रेशन एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज मोर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड। तो energetically it is favored and hence solubility increases as we move down the group. That means as we move from beryllium to barium hydroxide, solubility will increase. And that is why beryllium hydroxide is almost insoluble, whereas barium hydroxide, which is barium जो कि डाउन द ग्रुप प्रेजेंट है, एंड बेरिलियम विच इज द फर्स्ट एलिमेंट, वो इनसॉल्युबल है, एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड इज soluble. Okay, so this is the reason behind beryllium hydroxide being almost insoluble in water while barium hydroxide is soluble. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.